वॉर चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी गोल्ड के प्राइसेस नीचे क्यों जा रहे हैं? ये सवाल होगा काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का, जिन लोगों ने पिछले 4 या 5 साल में इन्वेस्ट करना शुरू किया। और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 2 साल के अंदर गोल्ड की चाल को देखकर, जिस प्रकार से गोल्ड एक्सपोनेंशियली ऊपर की तरफ भाग रहा था, उसको देखकर मार्केट के अंदर उतरे हैं और गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, क्योंकि इंडियन शेयर मार्केट पिछले 2 से 3 साल से अगर आप देखें तो ओवरऑल साइडवेज रहा है। तो वो लोग भी गोल्ड की मार्केट में उतर चुके हैं, चाहे वो आप ईटीएफ की फॉर्म में बात कीजिएगा या फिर फिजिकल गोल्ड की बात कीजिएगा या फिर बॉन्ड्स की बात कीजिएगा। लेकिन काफी सारे लोग इस वक्त ऐसे हैं, खासकर इंडिया के अंदर, जो कि गोल्ड को एक नए इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह देख रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं, हिस्टोरिकली गोल्ड कभी भी इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट रहा नहीं है। गोल्ड को हमेशा इस्तेमाल किया जाता था हेजिंग के लिए। अगर कोई मुश्किल वक्त आता है दुनिया के अंदर, जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर कुछ ऐसे वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्ट करते थे, वो गोल्ड को अपने पास रखते थे एक सेफ हेवन के लिए। जब भी दुनिया के अंदर कोई प्रॉब्लम आती थी, वॉर होता था, क्राइसिस आता था, उस वक्त गोल्ड काम आता था, गोल्ड का प्राइस अप जाता था और वो लोग बच जाते थे उस लॉस से जो कि उनको बाकी एसेट्स के अंदर, बाकी इंस्ट्रूमेंट के अंदर हो रहा है। कुछ लोगों के लिए गोल्ड की कहानी सिर्फ वॉर तक सीमित रह जाती है। उनके हिसाब से अगर वॉर होता है तो गोल्ड का प्राइस अप जाएगा, दुनिया में शांति हो जाती है तो गोल्ड का प्राइस स्टेबल हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए सबसे पहले पिछले साल की बात करते हैं, जब गोल्ड गोली की रफ्तार से ऊपर जा रहा था और देखिए ऐसा लग रहा था कि गोल्ड अब थमने का नाम लेगा नहीं। हालांकि वॉर, कोई किसी भी कंट्री की वॉर एक दिन के अंदर शुरू नहीं होती है। वॉर से पहले माहौल बनता है, माहौल से पहले मार्केट उसको पहले ही कई बार एक्यूमुलेट कर लेती है। तो जो इस साल आप ये वॉर देख रहे हैं, यूएस से ईरान, इजराइल जो युद्ध में कूदे हुए हैं और बाकी सारी कंट्रीज भी इससे बहुत सारी अफेक्टेड है, आप ये मान के चलिएगा कि मार्केट ने इस चीज को पिछले साल ही फैक्टर इन कर लिया था। जी हाँ, क्योंकि माहौल पिछले साल भी बना हुआ था। हालांकि अगर देखा जाए तो वास्तव में जंग इसी साल शुरू हुई है, लड़ाई इसी साल शुरू हुई है, लेकिन इस चीज को मार्केट ने पिछले साल ही फैक्टर इन कर लिया था। ऐसा नहीं है कि जिस दिन वॉर वास्तव में शुरू होगी, कोई कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर बम जिस दिन फेंकेगी उसी दिन गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। माहौल बनता है। अगर मार्केट को थोड़ा सा भी डर लगता है, थोड़ा सा भी मार्केट फियरफुल रहती है कि यहाँ से लड़ाई की संभावनाएं अगले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल के अंदर बन सकती है, तो मार्केट उस चीज को पहले ही फैक्टर इन कर देता है। तो जो पिछले साल आपने गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हुए देखे थे, उसका मेन कारण यही था कि माहौल बना हुआ था कि युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर युद्ध की शुरुआत हो सकती है। और जो अमेरिका के फैसले थे, जो अमेरिका की रणनीति थी ईरान के खिलाफ, और जिस प्रकार से इजराइल एग्रेसिव रहा था, तो मार्केट को पहले ही पता था, मार्केट ने पहले ही उस चीज को फैक्टर इन कर लिया था। तो जिस युद्ध की वजह से लोग अब इंतजार कर रहे थे कि गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा, मार्केट ने उसको पिछले साल ही फैक्टर इन करके गोल्ड के प्राइस को अप कर दिया था। अब काफी लोगों का सवाल होगा कि युद्ध तो अभी शुरू हुआ है, तो अभी गोल्ड का प्राइस बढ़ना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, गोल्ड का प्राइस सिर्फ वॉर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। गोल्ड के प्राइस को बढ़ाने या घटाने में सिर्फ एक ही चीज नहीं काम आती है, जो कि वॉर है। हालांकि सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, कहीं पर कोई अनस्टेबिलिटी होती है, वॉर होता है, लड़ाई होती है, तो वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है गोल्ड के प्राइस को इमीडिएटली ऊपर या नीचे गिराने का। लेकिन सिर्फ ये इकलौता फैक्टर नहीं है। गोल्ड का प्राइस आपके और मेरे सेंटीमेंट्स पर नहीं, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स और ग्लोबल सेंटीमेंट्स के ऊपर घटता या बढ़ता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई इवेंट आज होते हुए देख रहे हैं, या तो फिर वो वॉर हो या फिर वो किसी भी प्रकार की अनस्टेबिलिटी हो, 2 कंट्रीज के बीच में किसी भी तरह की लड़ाई हो, अगर वो इवेंट आज हो रहा है, तो मार्केट याद रखिएगा उस इवेंट को 5 महीने, 6 महीने पहले ही फैक्टर इन कर चुका है। अब आपके लिए ट्रैप वाली योजना बन चुकी है, क्योंकि काफी सारे लोग वॉर को देखकर गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन गोल्ड की जो मार्केट है वो पहले ही उस चीज को फैक्टर इन कर चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ इकलौता वॉर नहीं है जो कि गोल्ड के प्राइस को निर्धारित करता है। दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे बड़ा कारण है यूएस डॉलर। जी हाँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड का जो प्राइस है वो यूएस डॉलर्स के अंदर ही निर्धारित होता है। अब यूएस डॉलर अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो बाकी कंट्रीज, बाकी करेंसीज के अंदर गोल्ड को खरीदना उतना ही महंगा हो जाएगा। तो यूएस डॉलर जितना स्ट्रॉन्ग होगा, गोल्ड के ऊपर उतना ही प्रेशर आता है। और आज के इस सिनेरियो में अगर देखा जाए तो यूएस से डॉलर काफी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। भले ही टेंशन कितनी भी हो, भले ही यूएस से वॉर के अंदर कूदा हुआ हो, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो जिसका सीधा सीधा प्रभाव आपको गोल्ड के प्राइस पर भी पड़ते हुए नजर आ रहा है, गोल्ड के ऊपर प्रेशर पड़ते हुए नजर आ रहा है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है यूएस
बॉन्ड यील्ड्स, जी हाँ। देखिएगा, अगर गोल्ड के अंदर बड़े-बड़े इन्वेस्टर निकल चुके हैं, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि गोल्ड की मार्केट ने इस वॉर को पहले ही फैक्टर इन कर लिया है, तो वो लोग हायर प्राइसेस पे अपना अमाउंट गोल्ड बेचकर वो निकल चुके हैं, लेकिन वो कहीं तो अपना पैसा लगाएंगे। तो इस वक्त वो पैसा वापस गोल्ड में नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त गोल्ड वॉर को फैक्टर इन किया है, तो ऑल टाइम हाई है या काफी हाई पर इस वक्त चल रहा है। तो वो थोड़ा सा इंतजार करेंगे कि, क्योंकि देखिए जब भी गोल्ड किसी वॉर की वजह से ऊपर जाता है, तो धीरे धीरे जब शांति आती है तो गोल्ड नीचे भी उसी रफ्तार से आता है। तो इस चीज को सोचते हुए जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है गोल्ड के अंदर, वो कहीं तो अपना पैसा लगाएंगे, वो वापस गोल्ड में तो इस वक्त थोड़े टाइम के लिए नहीं आने वाले हैं। तो वो जाते हैं फिर यूएस बॉन्ड यील्ड्स के अंदर। जी हाँ, यूएस ने अभी धीरे धीरे अपनी बॉन्ड यील्ड्स के अंदर काफी अट्रैक्टिव ब्याज दरें देनी शुरू कर दी है, जिसके कारण जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो वहां पर अपना पैसा लगा रहे हैं। हालांकि वो ब्याज दरें भले ही काफी कम हो सकती है, लेकिन याद रखिए, गोल्ड अपने आप में कोई ब्याज आपको इंटरेस्ट नहीं देता है। गोल्ड सिर्फ एक मटेरियल है। गोल्ड का प्राइस अगर बढ़ेगा तभी जाकर इन्वेस्टर्स को उसका फायदा मिलते हुए नजर आएगा। लेकिन यूएस बॉन्ड यील्ड्स भले ही ब्याज कम हो, लेकिन 3-4% का ब्याज सुरक्षित तरीके से इन्वेस्टर्स को मिल जाता है। तो जिन जिन बड़े इन्वेस्टर्स ने, जिन जिन बड़ी कंट्रीज ने, बैंक्स ने अपना पैसा गोल्ड से निकाल लिया है, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, अब वो सीधा अब पहुंच जाएंगे यूएस बॉन्ड यील्ड्स की तरफ, जिसका सीधा सीधा प्रभाव ये दिखेगा आपको कि गोल्ड के अंदर इस वक्त वॉल्यूम कम आएगी, पैसा कम आएगा, गोल्ड खरीदा कम जाएगा, और जिसका सीधा प्रभाव पड़ेगा गोल्ड के प्राइस के ऊपर। इस वजह से भी गोल्ड आपको गिरते हुए अगले कुछ टाइम के लिए नजर आ सकता है। अब चौथा फैक्टर होता है जो वो इन्वेस्टर्स के लिए ही होता है। जी हाँ, काफी सारे इन्वेस्टर्स, आम नागरिक जो गोल्ड में पैसा लगाया था, जिन्होंने 3-4 साल पहले लगाया था, काफी सारे इन्वेस्टर्स भी इस वक्त अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, क्योंकि गोल्ड ने बहुत बढ़िया रैली दी है। पिछले साल तक गोल्ड काफी ऑल टाइम हाई पर भी पहुंच गया था। तो काफी सारे आम नागरिकों ने, आम इन्वेस्टर्स ने भी अपना पैसा वहां से निकाला है। इसका हालांकि देखिए बहुत ज्यादा फर्क गोल्ड के ऊपर नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ एक इंपैक्ट जरूर पड़ता है गोल्ड के प्राइस के ऊपर। गोल्ड के ऊपर प्रेशर आता है और गोल्ड का प्राइस इस वजह से भी आपको गिरते हुए नजर आ सकता है। और पांचवा कारण है जो कि गोल्ड के प्राइसेस को थोड़ा सा इंपैक्ट कर सकता है, वो है नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जी हाँ, लड़ाई होती है दो देशों के बीच में, लेकिन मार्केट अगर बिलीव करती है कि इस लड़ाई से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है, तब जाकर गोल्ड के प्राइस आपको शार्पली ऊपर जाते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर मार्केट को यकीन है कि ये लड़ाई ज्यादा नहीं बढ़ने वाली है, ये लड़ाई सिर्फ रीजनल रहने वाली है, तो फिर गोल्ड के प्राइसेस में आपको कोई ज्यादा उतार चढ़ाव देखने के लिए उस कॉन्फ्लिक्ट से, उस लड़ाई से नहीं दिखेगा। जैसे इस वक्त फॉर एग्जांपल बात करते हैं, यूएसए और ईरान के बीच में लड़ाई चल रही है। हालांकि देखिए पैसा खर्च होता है, यूएसए भी अपना पैसा खर्च कर रही है, लेकिन ईरान आखिरकार यूएसए का क्या ही बिगाड़ सकता है, और मार्केट को इस बात का पता है, मार्केट को इस बात का यकीन है। तो इसलिए गोल्ड के प्राइस में आपको ज्यादा मूवमेंट देखने के लिए इस वक्त नहीं मिलेगी। वहीं अगर ये लड़ाई यूएसए या रशिया के बीच में कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता, यूएसए या चाइना के बीच में कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता, तो मार्केट को यकीन होता कि अगर यहां से ये कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता है तो पूरे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था ठंडी पड़ सकती है, पूरे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को झटका लग सकता है। तब जाकर आपको गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाते हुए रॉकेट की तरह दिखाई देते। लेकिन इस वक्त ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसा है ना कि यहां पर देखिए एक देश है जो कि दूसरे देश का शायद कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं पाएगा। इस वॉर से, इस लड़ाई से कितना ज्यादा जियोपॉलिटिकल रिस्क है दुनिया के ऊपर, उसके ऊपर निर्भर करता है कि गोल्ड का प्राइस कितना ऊपर जाएगा, कितना तेजी से ऊपर जाएगा। तो जब भी आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सोचे तो 5 फोर्सेस ऐसी हैं जो कि गोल्ड के प्राइस को इमीडिएटली इंपैक्ट कर सकती है। उन 5 फोर्सेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, और उसी के आधार पर आपको अपनी गोल्ड इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करनी चाहिए या फिर डिसीजन लेने चाहिए। नंबर 1 पर आती है वॉर एंड जियोपॉलिटिकल रिस्क। नंबर 2 पर आपको दिखाई देगा यूएस डॉलर। नंबर 3 पर आता है बॉन्ड यील्ड्स एंड इंटरेस्ट रेट। नंबर 4 पर आता है सेंट्रल बैंक्स की बाइंग, और नंबर 5 पर आता है इन्वेस्टर्स का मूड। इन 5 में से 2 फोर्सेस ऐसी हैं जो कि गोल्ड के प्राइस को बढ़ाने का काम करती हैं, गोल्ड के प्राइस को सपोर्ट करती हैं। वॉर एंड जियोपॉलिटिकल रिस्क जब भी कहीं पर पैदा होता है तो वो गोल्ड के प्राइस को ऊपर बढ़ाने का काम करता है। वहीं सेंट्रल बैंक्स की बाइंग, अगर सेंट्रल बैंक्स भर भर के गोल्ड खरीदते हैं, जैसा कि हमने 2-3 साल पहले देखा था, तो वो भी गोल्ड के प्राइस को सपोर्ट करता है और गोल्ड का प्राइस आपको ऊपर जाते हुए नजर आता है। वहीं 2 चीजें यहां पर ऐसी हैं जो कि गोल्ड के प्राइस पर प्रेशर लेकर आती है, गोल्ड के प्राइस को नीचे लेके आने का काम करती हैं। वो है बॉन्ड यील्ड्स और इंटरेस्ट रेट। जी हाँ, अगर बॉन्ड यील्ड्स और इंटरेस्ट रेट आपको बढ़ते हुए नजर आते हैं तो उसका सीधा सीधा प्रभाव
गोल्ड के प्राइस के ऊपर पड़ता है, गोल्ड का प्राइस नीचे जाते हुए नजर आता है। वहीं यूएस का स्ट्रॉन्ग डॉलर, जी हाँ, अगर स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर आपको देखने के लिए मिलता है, यूएस डॉलर अगर स्ट्रॉन्ग हो रहा है धीरे धीरे, तो उसका सीधा प्रभाव आपको गोल्ड के ऊपर पड़ते हुए नजर आएगा, गोल्ड का प्राइस आपको नीचे जाते हुए नजर आएगा। वहीं जो पांचवा फैक्टर है इन्वेस्टर्स सेंटीमेंट, जी हाँ, हालांकि देखिए इस फैक्टर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दो फैक्टर आपके साथ हैं, दो फैक्टर आपके खिलाफ है, तब ये पांचवा फैक्टर वहां पर काम आता है कि इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट क्या है, इन्वेस्टर्स किस मूड में है, प्रॉफिट बुकिंग के मूड में है या फिर इस वक्त गोल्ड खरीदने के मूड में है। तो वहां से इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट गोल्ड के प्राइस को किसी भी तरफ ऊपर या फिर नीचे, जैसा भी इन्वेस्टर का सेंटीमेंट है वो बढ़ाने का काम करता है। तो पांच आपको फोर्सेस बता दी हैं, इन पांच फोर्सेस में से जब भी आपको गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना हो, जब भी आपको गोल्ड बाई करना हो, इन पांच में से अगर तीन फोर्सेस आपके साथ हैं, तीन फोर्सेस पॉजिटिव हैं, तो गोल्ड का प्राइस आपको डेफिनेटली ऊपर जाते हुए नजर आएगा। वहीं पांच में से अगर तीन फोर्सेस आपके खिलाफ है तो गोल्ड का प्राइस के ऊपर आपको प्रेशर पड़ते हुए नजर आएगा, गोल्ड का प्राइस आपको नीचे जाते हुए नजर आएगा। चलिए इन पांचों फोर्सेस को अभी करंट सिचुएशन में रखकर देखते हैं, आज के माहौल में रखकर देखते हैं कि गोल्ड का प्राइस ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है या फिर नीचे जाते हुए नजर आ रहा है। अभी हाल फिलहाल में वॉर चल रही है, जियोपॉलिटिकल रिस्क है, तो इससे गोल्ड के प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन यूएस डॉलर अभी भी स्ट्रॉन्ग है, यूएस डॉलर काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जिससे गोल्ड के प्राइस को नीचे जाना चाहिए। बॉन्ड यील्ड्स बढ़ चुके, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, जिससे गोल्ड के प्राइस को नीचे जाना चाहिए। अभी सेंट्रल बैंक से कोई भी किसी भी प्रकार की बड़ी बाइंग नहीं कर रहे हैं, जो कि हमने पिछले साल देखी थी, तो इससे भी गोल्ड के प्राइस को नीचे जाना चाहिए। इन्वेस्टर का सेंटीमेंट अगर हाल फिलहाल में देखा जाए तो काफी सारे बड़े इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं, तो वो अभी सेलिंग के मूड में, प्रॉफिट बुकिंग के मूड में, और काफी सारे इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। तो ये भी चीज गोल्ड के प्राइस के खिलाफ जाती है। तो इस वक्त पांच में से सिर्फ एक फोर्स गोल्ड के साथ है, लेकिन चार फोर्स गोल्ड के अगेंस्ट है, तो डेफिनेटली गोल्ड के प्राइस के ऊपर इस वक्त काफी सारा प्रेशर है। तो इस प्रकार से आप भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू कर सकते हैं, लेकिन हाँ, सिर्फ वॉर से गोल्ड का प्राइस नहीं बढ़ता है, इन पांचों फोर्सेस को आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये वॉर और गोल्ड की दोस्ती किस तरह से चलती है, ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। काफी आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। बाकी आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।